अपराधियों के लिए खैर नहीं है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, बड़ी सम्राट की मुश्किल है, देना होगा इस्तीफा। अड़ गई राबड़ी, पुराने बयान ने ही फंसा दिया। इधर पप्पू के आते ही नीट मामले में जबरदस्त खुलासा। तेजस्वी टीम ने बता दी सच्चाई। कौन है वो जिसको संरक्षण मिल रहा है? लीपापोती क्यों हुई? तेजस्वी टीम ने बता दिया है। और कैसे सम्राट चौधरी का ही बयान उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया। छोड़ना होगा कुर्सी, आपको सब कुछ बताएंगे। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, सम्राट चौधरी, जब चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े आदमी बनाने का वादा किया था और बखूबी चुनाव के बाद उन्हें बनाया भी, नीतीश कुमार से गृह विभाग लेकर सम्राट चौधरी को दिया गया। सम्राट चौधरी ने कुर्सी संभाली और संभालते ही भौकाल जबरदस्त बनाया। कहा कि बिहार में अपराध नहीं होगा, या तो बिहार से अपराध खत्म होगा या हमारा इस्तीफा होगा, तीसरा कोई काम नहीं होगा। जोर शोर से कहा था किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपराधियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा, या तो अपराधी उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर अपराध नहीं छोड़ पाया तो उसको बिहार छुड़ा बुखार झाड़ देंगे, यह सम्राट चौधरी ने कहा था। अपराधी को पाताल से ढूंढकर निकालेंगे, कानून के कटघरे में लाएंगे। अपराधियों के लिए खैर नहीं है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में पटना में नीट छात्रा की मौत, फुलवारी शरीफ की घटना, इधर दोस्तों सीवान में पत्रकार को गोली सरेआम, दरभंगा में नाबालिग से दुष्कर्म, वैशाली में गैंगरेप, आए दिन हत्याएं। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि सम्राट चौधरी के दावे हवा हवाई हैं। सम्राट चौधरी साहब ने कहा था कि अगर अपराधियों को पकड़कर सजा नहीं दिलाई तो 24 घंटे में इस्तीफा दे देंगे। अब 24 घंटे, कितने घंटे हो गए? सरकार बने 2.5 महीने हो गए। सम्राट चौधरी को अगर विभाग मिले, गृह विभाग, लगभग 1.5 ही महीना मानिए, कितने घंटे हो गए भाई साहब? है कोई हिसाब? अपराध कम हुआ? अपराधी भागे बिहार से? अपराध, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। हुआ क्या? अब घेर लिया राबड़ी ने। लीजिए साहब, बड़बोलेपन का अंजाम तो यही होगा। जो काम हो ही नहीं उसको बोलिए मत। कहते कि भाई पूरी कोशिश करेंगे कम करने की। आपने तो अल्टीमेटम दिया था साहब, खत्म कर देंगे, रहना ही नहीं है उसको। पाताल क्या हुआ भाई साहब? हवा हवाई। दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 9वें दिन विपक्षी सदस्यों ने सदन के अंदर भाई साहब जमकर हंगामा किया। हर मोर्चों पर नीतीश सरकार को घेरा। विपक्ष महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लगातार सरकार की घेराई, रेलाई, हिसाब किताब। जब से यानी शुक्रवार 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई, आरजेडी सदस्यों ने नेता विपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में जोरदार हंगामा किया, हर मोर्चों पर घेराई की। इस दौरान राबड़ी देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उनके पुराने बयान की याद दिला दी। हो साहब, याद है 24 घंटे में इस्तीफा दे देंगे। बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। मैडम, सीबीआई की जांच हम लोग नहीं बोल रहे हैं, विरोधी नहीं बोल रहा है, हम अपना खुद बोल रहे हैं। 24 घंटा नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा करेंगे। कहाँ कर रहे हैं? कोई दिन हो रहा है, दरभंगा में क्यों हो गया जी। हम लोग आवाज करता है। मैडम इधर देखिए ना, सरकार कह रही है कि सीबीआई जांच करा के हम न्याय दिला रहे हैं। कैसे पकड़े? कि राम राज और जंगल राज में क्या फर्क है? अपराध की जितनी बड़ी तादाद बढ़ी है, अब बढ़ रही है, और दिन ब दिन जो है अपराध पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसमें सरकार फेल है।
आए दिन हत्या, लूट, डकैती, चोरी, ये मामले बढ़ रहे हैं। सर सिवान में भी पत्रकार को भी हत्या हो। मैडम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। सरकार सरकार की हत्या हो रही है तो बचा क्या? मैडम सरकार सरकारों की हत्या हो रही है चौधरी करना है कि हम 24 घंटा में पकड़ के और उसको सजाए दिलवाएंगे, आना तो इस्तीफा देंगे, नहीं पकड़ाएंगे तो कहाँ इस्तीफा करेंगे। दोस्तों, सिर्फ सदन में नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के बाहर भी विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। राबड़ी ने नारों के बीच कहा, हर दिन लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। क्या सरकार चुप रहने के अलावा कुछ कर रही है? क्या कर रही है? लीपापोती कर रही है। विरोध प्रदर्शन में विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा, कई मामलों में रसूखदार लोगों का हाथ है, इसलिए सरकार मामले में सख्ती नहीं दिखा रही है। दरभंगा में 8 फरवरी को 6 साल की नाबालिग से दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। अगले ही दिन 9 फरवरी को 15 साल की छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला भी सुलझा नहीं है। कैसे लीपापोती की गई, पटना पुलिस ने क्या कुछ किया, पटना बिहार सरकार एजेंसियों ने क्या किया प्रदेश की, और कैसे एंड टाइम पे हाथ खड़े कर दिए, दिल्ली भेज दी फाइल। फुलवारी शरीफ में 12वीं की छात्रा संगीत परिस्थितियों में 4थी मंजिला से नीचे गिरकर उसे मारा गया। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि राज्य में महिला सुरक्षा के मामलों में सरकार नाकाम साबित हुई है। बीती रात सिवान में पत्रकार को गोली मार दी गई सरेआम। पटना में राबड़ी देवी ने कहा, सम्राट चौधरी ने खुद कहा था अपराधियों को 24 घंटे में पकड़ेंगे और सजा दिलाएंगे। कहां हैं? सुन रहे हैं? 24 घंटे कितने घंटे हो गए? 24 साल लीजिएगा, 20 साल की सरकार हो गई आपकी, कितने दिन चाहिए? और इसको जंगल राज नहीं तो क्या मंगल राज कहिएगा? इन घटनाओं ने सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि आम जनता को भी स्तंभ कर दिया है। बिहार के नागरिक पूछ रहे हैं, अगर सरकार और खासकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी लेंगे भी या नहीं लेंगे? अपराध क्यों बढ़ रहा है? एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, पढ़िए, देखिए, गूगल कीजिए। आज बिहार में अपराध नहीं है। तेजस्वी क्या कह रहे थे बार बार, हर मोर्चों पर बिहार निचले स्तर पे क्या कर रहे हैं साहब? साठगांठ सरकार चला रहे हैं 20 साल से, विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिला पाए। दोस्तों, ये राजनीतिक बयानबाजी जिसने बीजेपी नीतीश सरकार के मोर्चे को, इधर सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं पता है? देखिए, आज भी बड़बोलापन, वो बयान भी आपने सुना ना, 24 घंटे में इस्तीफा दे देंगे। अब आज कह रहे हैं बिहार में सुशासन का, कानून का राज है, सुशासन का राज है, कानून का राज है। साहब, किस बात का सुशासन? शर्म नहीं आती? कह रहे हैं अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। राबड़ी देवी के इस्तीफे पर भी बोला, अपराध करने वाला कोई भी हो बख्शा। कहां? क्या कर रहे हैं? कब बख्श, कहां बख्शा आपने? बख्श दिया क्या? बख्शा भी या नहीं बख्शा? क्या हुआ? नीट छात्रा को मिल गया इंसाफ। साहब, कैसी बात करते हैं आप? सुनिए ना क्या कह रहे हैं। वो सदन के अंदर कुछ नहीं बोल रहे, सदन के बाहर आके बोल रहे। तुम बनाते रहो। सदन के अंदर उचित फोरम पर उचित जवाब मांगे। सरकार एक एक चीजों का जवाब देने का काम करे। बिहार में पूरी तरह सुशासन है, बिहार में कानून का राज है, बिहार में अपराधी रोज भाग रहे हैं, और रोज जो है बिहार के लोकतंत्र में जो योगदान देना है, हम लोग लगातार देने का काम कर रहे हैं। सम्राट जी, राबड़ी देवी ने इस्तीफा मांगा है आपका। राबड़ी देवी ने इस्तीफा मांगा है। अरे, अपराधी कैसे घूम रहे हैं उनको पता है। अपराधी अब मामा भगना का हत्या कर रहा है, भगना जो है मामा का हत्या कर रहा है, इसका क्या जवाब है? कोई जवाब है क्या? लोकतंत्र है, लोग अपराध करेंगे, उसको जेल के अंदर जाना होगा। दोस्तों, बिहार के पटना में इधर 17 वर्षीय नीट छात्रा की मौत कथित रेप मामले में
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश सरकार और एनडीए पर भाई साहब गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई जांच को बताया लीपापोती और कैसे किसके बेटे को बचाने के लिए सीबीआई को लाया गया है। और अब सर सीबीआई जांच करेगी सर। सीबीआई को तो लिपापोती करने के लिए भेजा गया है। वो तो बिहार सरकार चाहती तो सब लोग जानता है, सबके जो आंख पर है कौन लोग है क्या है नहीं है, तो सरकार नहीं चाहती है क्योंकि वो एनडीए से जुड़ा हुआ मामला है और उसका बेटा न पकड़ा जाए, उसके परिवार न पकड़ा जाए, इसलिए अंतिम सवाल। तो सवाल साफ है, क्या सम्राट चौधरी अपने दावों के मुताबिक जिम्मेदारी निभाएंगे या इस्तीफा देंगे? लेकिन इतना तय है, राबड़ी देवी अड़ गई हैं। उन्हीं के बयान को दिखा सुनाकर बता रही हैं। हाल बिहार देखिए, चश्मा दें क्या देखने को, या दिख रहा है? दोस्तों लगातार आज विधानसभा बजट सत्र के 90वें दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इधर विधान परिषद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में, उधर लगातार विधानसभा में हंगामा। हालांकि कुछ लोग तेजस्वी यादव को ढूंढने की भी विधानसभा में कोशिश करते नजर आए, बीजेपी ने निशाने भी साधे। खैर वो अपनी बात, लेकिन सवाल ये कि जवाब आए, सवाल पूछने वाले तो हैं, जवाब देने वाले कहां हैं? सम्राट चौधरी के दावे, उनके पीछे की हकीकत, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जितना बड़ा बयान उतनी बड़ी जिम्मेदारी। जनता पूछ रही है क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा? 24 घंटे में कहा था। राबड़ी देवी भी अड़ गई हैं। खैर बहरहाल तमाम चीजों पर आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। शुक्रिया।